दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यम के नाम पर दीपदान की परंपरा है। धनतेरस के दिन दरवाजे पर सारी रात जलने वाले तेल की चौमुखा दिया का क्या है महत्व, आइए हम आपको बताते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन यम के नाम से विशेष रूप से दीपदान की परंपरा है। आस्था और विश्वास से जुड़े इस महापर्व पर यम की साधक धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन यम के लिए आटे का चौमुख दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। घर की महिलाएं रात के समय दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। इसके बाद विधि विधान से पूजा करने के बाद दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर मृत्युनाम दंड पाक्षाश्यम कालेन श्यामः स त्रयोदशाम दीपदानात् सूर्यज प्रियताम मम मंत्र का जप करते हुए यम का पूजन करती हैं। धनतेरस पर यम की पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा है। एक बार यम ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें कभी किसी पर दया नहीं आती? यमदूतों ने संकोच में कहा कि नहीं महाराज। तब यमराज ने उन्हें अभय दान का वरदान देते हुए कहा, डरो नहीं, सच सच बताओ। तब यमदूतों ने बताया कि एक बार उनका दिल किसी के प्राण को हरते समय वाकई डर गया था। दूतों ने यम को बताया कि एक बार हंस नाम का राजा शिकार के लिए गया और भटककर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। उस राज्य के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया और आदेश दिया गया कि उस तक किसी स्त्री की छाया तक ना पहुंच न पाए, किंतु विधि का विधान तो अडिग है। एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन ही वह राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। दूतों ने कहा, महाराज, हमने ऐसी सुंदर जोड़ी कभी नहीं देखी थी और इस महिला का विलाप देखकर हमारे आंसू भी निकल आए। इसके बाद यम ने पूछा कि वो द्रवित हो गए। यम ने दूतों ने उनसे पूछा कि महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के पूजन और दीपदान को विधि पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का वास नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। दीपक जलाने के लिए सरसों तेल का दिया जलाया जाता है। कहा जाता है कि यम का दिया जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।